जब इमाम मेहदी दुनिया की सुपर पावर्स से लड़ने में बिजी होंगे तो चलो हमारी तकदीर को पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुरासान में सीरिया और इराक के बीच किसी इलाके से दज्जाल निकलेगा। दज्जाल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा से फरमाया कि मेरे पास एक ऐसा शख्स आया जो पहले ईसाई था लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस इंसान का नाम था तमीम दारी। वो अपने 30 साथियों के साथ समंदर में सफर कर रहा था। तभी समंदर में एक खतरनाक तूफान आया जिससे इनका जहाज एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बालों से भरे हुए जानवर को देखा जिसके आगे और पीछे के हिस्से का ही पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या हो? तो उसने कहा मैं अल-जसासा हूँ। इसने उन लोगों को एक जगह जाने का कहा और बताया कि वहां एक इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तमीम और इसके साथी वहां पहुंचे और उन्होंने एक बड़े इंसान को देखा जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव सब जंजीरों से बंधे हुए थे। इसने तमीम और इसके साथियों से कहा मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा वो फलों से भरे हुए हैं। तो इसने कहा वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। फिर इसने कहा मुझे गलीली के समंदर के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारा पानी है। इस पर इसने कहा बहुत जल्द वो खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो पानी से भरा हुआ है। तो इसने कहा वो भी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे उस नबी के बारे में बताओ, उसने किया है। तो उन लोगों ने इसे बताया कि वो मक्का से जाहिर होकर मदीना चला गया है। तो इसने पूछा क्या अरबियों ने इससे जंग की थी? तो उन्होंने कहा इसने पूछा क्या अरबियों ने इससे जंग की थी? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर वो उसे फॉलो करते तो ये उनके लिए बेहतर होता। इसके बाद उस इंसान ने इन्हें अपना नाम बताया और कहा मैं हूँ मसीह और बहुत जल्द मैं निकलूंगा और 40 दिनों में पूरी जमीन का सफर करूंगा। सिवाय मक्का और मदीना के वहां जाने की मुझे इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि वो दज्जाल था, यानी कि दज्जाल पहले से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन बस इसका ज़ुहूर होना बाकी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दज्जाल ने इन लोगों से पूछा था कि बैसान के दरख्त कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो फलों से भरे हुए हैं। तो दज्जाल ने कहा कि वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। बैसान आज फिलिस्तीन के नॉर्थ में एक हिस्टोरिकल शहर है जिसे आज बेट शेयान कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि आज वहां आबादी बढ़ने और पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होती जा रही है, खास तौर पर खजूर के दरख्त जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि गैलीली का समंदर भी खुश्क हो जाएगा। ये समंदर आज इसराइल और फिलिस्तीन के लिए फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसे लेक टाइबेरियस भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 50 सालों से इसका वाटर लेवल डेंजरस लेवल तक नीचे जा रहा है। इसराइल की हुकूमत ने कई बार वार्निंग दी है कि क्लाइमेट चेंज और ओवर यूज की वजह से ये खुश्क हो सकता है। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि जुगर का चश्मा भी खुश्क हो जाएगा जो कि आज जॉर्डन के डेड सी के करीब है। इस इलाके का स्प्रिंग सिस्टम भी क्लाइमेट चेंज और मिसमैनेजमेंट की वजह से कमजोर होता जा रहा है और जॉर्डन की वादियों के कई चश्मे पहले ही खुश्क हो चुके हैं और कई वीक हो चुके हैं। तो दज्जाल का आना बहुत करीब है और ये बात खुद ये यहूदी कहते हैं जो कि इसे अपना मसीहा मानते। इमाम मेहदी के सामने दज्जाल जैसी ताकत होगी जिससे इनके लिए लड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। तब अल्लाह एक ऐसे इंसान को इस दुनिया में भेजेगा जो कि दज्जाल का मुकाबला करेगा, जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम।
वो दमास्कस की ईस्टर्न साइड पर सफेद मीनार वाली मस्जिद पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। उन्होंने जाफरान से रंगे हुए 2 कपड़े पहने होंगे। इनके सर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। जिस मस्जिद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उस मस्जिद में इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में एंटर होंगे तो इमाम मेहदी उन्हें जमात करवाने के लिए आगे करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इकामत तुम्हारे लिए हुई है, तुम इस उम्मत के लीडर हो। तो फिर इमाम मेहदी जमात करवाएंगे। नमाज के बाद इमाम मेहदी लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौज तैयार करेंगे क्योंकि दज्जाल के साथ भी बहुत बड़ी फौज होगी। इसके साथ दुनिया की गवर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को गाइड करेंगे। इन्हें देखकर मुसलमानों का हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अब इनमें एक नबी मौजूद होगा और शायद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी होंगी। इसी वजह से जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं तो वो भागने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो नमक की तरह पिघलेगा और इसी तरह वो मकामे लुद पर पहुंचेगा और भागने की कोशिश करेगा। मकामे लुद जहां आज इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, यानी कि वो किसी प्लेन में भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं उसे नेज़े से कत्ल कर देंगे, जिसके बाद इसका खून बहेगा और ये जाहिर हो जाएगा कि वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक धोखेबाज इंसान था। इसका सारा हाई टेक इल्यूजन खत्म हो जाएगा। दज्जाल की मौत के बाद इसकी आर्मी भी कोलैप्स हो जाएगी। बहुत से लोग इसे छोड़कर फिर से इस्लाम कबूल कर लेंगे, कुछ भाग जाएंगे और कुछ लोग जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे वो बीमारी से मर जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी भी लोगों को दोबारा से दीन की दावत देंगे। पूरा दज्जाली सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन चुके होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इस तरह इंसाफ भर देंगे जिस तरह पहले ये दुनिया नाइंसाफी से भरी हुई थी। इसके बाद लोग दोबारा जंग नहीं करेंगे। दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज और रिलीजन्स के दरमियान नफरत खत्म हो जाएगी क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी को भी खत्म कर देंगे और तब सिर्फ इस्लाम ही पूरी दुनिया में होगा, जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है। यहूद नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुअर, शराब और दूसरी चीजों को हराम कर देंगे जिन्हें लोगों ने हलाल समझा होगा। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास दुनिया भर की दौलत होगी जो कि वो सारे इंसानों में बांट देंगे। ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी, जमीन फसल उगाना फिर से शुरू करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भेड़िया बकरी के साथ रहेगा और बच्चा सांप के साथ खेलेगा, लेकिन वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हर तरफ खुशहाली होगी। इमाम मेहदी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। वो अपने ज़हूर के बाद सिर्फ 7 या 8 साल तक ही इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के कुछ ही टाइम बाद इमाम मेहदी की वफात हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनका जनाजा पढ़ेंगे और इन्हें मदीना में दफन करेंगे।